सोचिए आप अपने मोबाइल लेकर के बैठे हैं, मैच शुरू होने वाला है और ड्रीम 11 पर आप अपनी टीम बना रहे हैं। दिल धड़क रहा है कि आज 100 लगा करके 10,000 तो जीत ही जाएंगे। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन पर एक खबर आती है कि भारत सरकार ने सभी रियल मनी गेम्स पर बैन लगा दिया है। संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है और अब लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। ड्रीम 11, MPL, विंजो, रमी सर्कल ये सब उसी दुनिया के हिस्सा थे। किसी ने अपनी बचत गंवाई, किसी ने कर्ज लिया, हार गया, कुछ ने तो अपनी जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या कर ली। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। ये बैन सिर्फ उन गेम्स पर है जिनमें पैसे का दांव लगता है, यानी ई स्पोर्ट्स, PUBG, फ्री फायर, BGMI जैसे, या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम या सोशल गेम्स। इनको सरकार प्रमोट करेगी। मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मजे के लिए, पैसे के लिए नहीं। कितने पैसे गंवाएं? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है और अब लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट करीब 32,000 करोड़ रुपए का है और इस मार्केट का 86% हिस्सा जो है उन गेम्स से आता है जहां लोग असली में पैसे लगाते थे। ड्रीम 11, MPL, विंजो, रमी सर्कल ये सब उसी दुनिया के हिस्सा थे। 2029 तक ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली थी, लेकिन अब एक झटके में ये सपना बिखर गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम जरूरी था। क्यों? क्योंकि देश के करोड़ों लोग इसी मनी बेस्ड गेम्स की लत में डूब गए थे। किसी ने अपनी बचत गंवाई, किसी ने कर्ज लिया, हार गया, कुछ ने तो अपनी जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या कर ली। सरकार के अनुसार 45 करोड़ लोग इस लत की चपेट में आ चुके हैं और करीब 20,000 करोड़ रुपए की मेहनत की कमाई इसमें डूब चुकी है। बिल कहता है अब कोई भी रियल मनी गेम चलाना, ऑफर करना या उसका प्रचार करना गैर कानूनी। अगर कोई ये कंपनी काम करती है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं कोई अगर विज्ञापन चलाता है तो उसे भी 2 साल तक का जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार ने इसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला किया जो ये तय करेगी कि कौन सा गेम मनी बेस्ड है और कौन सा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। ये बैन सिर्फ उन गेम्स पर है जिनमें पैसे का दांव लगता है, यानी ई स्पोर्ट्स, PUBG, फ्री फायर, BGMI जैसे, या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम या सोशल गेम्स। इनको सरकार प्रमोट करेगी। मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मजे के लिए, पैसे के लिए नहीं। अब जरा फायदे और नुकसान की बात करते हैं। फायदा साफ है, लोग अब उन फंसाने वाले ऐप से बचेंगे जहां 10 रुपए लगाओ 1000 कमाओ के नाम पर लाखों लोग कंगाल हो गए हैं। मध्यम वर्ग, युवा जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, अब थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे पर भी सरकार को लगता है कि यह कदम मदद करेगा। लेकिन नुकसान भी है। सबसे पहले इंडस्ट्री, जैसे ड्रीम 11, गेम्स 24/7, विंजो, गेम्स क्राफ्ट जैसी कंपनियां सीधे बंद होने की कगार पर है। करीब 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं। शेयर मार्केट भी हिला है। नेजरा टेक और डेल्टा क्रॉप जैसी कंपनियों के शेयर एक ही हफ्ते में 20% से ज्यादा गिर गए हैं। फिर आता है टैक्स। सरकार को हर साल करोड़ों का टैक्स मिलता था, अब वो बंद हो गया। BCCI ने तो ड्रीम 11 के साथ अपना करार ही तोड़ दिया है और साफ कहा है कि अब ऐसे संगठनों से नाता नहीं रखेंगे। इंडस्ट्री बॉडी जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्टा असर होगा। उनका कहना है कि जब वैध और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म अगर बंद हो जाएंगे तो लोग गैर कानूनी या विदेशी ऐप्स की ओर भागेंगे। वहां कोई सुरक्षा नहीं होगी, न टैक्स न डेटा प्रोटेक्शन। भारत में लगभग 40 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से ऑनलाइन गेम से जुड़े थे। उनमें से लाखों लोग थोड़ी बहुत कमाई भी कर लेते थे। अब ये रास्ता बंद हो जाएगा। अगर ये खिलाड़ी विदेशी साइट पर शिफ्ट हुए तो उन्हें धोखा, डेटा चोरी और लत का और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। कानूनी लड़ाई भी तय है। पहले भी कोर्ट ने कहा था कि स्किल बेस्ड गेम जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स या रमी को जुआ नहीं कह सकते। इंडस्ट्री का दावा है कि यह बैन संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसमें स्किल और चांस गेम में फर्क ही नहीं किया गया। आने वाले महीनों में यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा ही। तो अब सवाल आपसे है, क्या यह बिल एक जरूरी दवाई है जिसे खतरनाक लत से समाज को बचाया, या फिर एक गलत इलाज है जिससे लाखों लोगों की नौकरी और कमाई चले गई? भारत सरकार कह रही है गेम ओवर, इंडस्ट्री कह रही है नहीं, गेम ऑन। और आपके हिसाब से यह बैन भारत के लिए सही कदम है या गलत? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कैलाश शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।